बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारिक इकबाल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अरेज वाले चैप्टर को जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू अरेज। इंट्रोडक्शन टू अरेज। अरेज का इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे कि अरेज क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है और उन अरेज की हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। यानी अरे को जो है वो अरे के अंदर वैल्यूज जो है वो मतलब किस किस लोकेशन पे जाकर स्टोर होती हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अरेज जो है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस का नाम है, ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस इन रैम। रैम के अंदर हमने सीक्वेंस में कंसेक्टिवली एडजेसेंट जो है वो मेमोरीज के अंदर डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हम अरेज का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया हुआ है। तो वेरिएबल्स में ये था कि हम किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए एक इंडिविजुअल वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो स्टूडेंट्स के अगर या वो 6 सब्जेक्ट्स हैं तो हमें 6 वेरिएबल्स लेने पड़ते थे। 6 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करवाते हैं और उन 6 वेरिएबल्स को यूज़र से वैल्यू देते हैं और उसके बाद जो है उनको आगे फर्दर प्रोसेस करवाते हैं। तो अगर हमने 100 स्टूडेंट्स का जो है रिकॉर्ड स्टोर करना है, यानी 100 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स स्टोर करने हैं किसी सब्जेक्ट में या किसी क्लास के अंदर, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता था, 100 डिफरेंट वेरिएबल्स लेके हम जो है वो 100 डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और उसके बाद उनको वैल्यूज असाइन करें। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो बड़ा लेंथी था। तो इस प्रोसेस में जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम थी, यानी इतने सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना जो है वो मुश्किल काम था। तो इसके बरक्स इसको जो है वो हैंडल करने के लिए फिर अरेज का कंसेप्ट सामने आया कि अरेज को यूज़ किया जाए कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो है वो रैम के अंदर क्रिएट की जाए और उनमें डाटा स्टोर किया जाए। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए हम अरेज का जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया। अब अरेज जो है वो अरेज जो हम क्रिएट करते हैं वो एक सिंगल नाम, यानी एक अरे का एक सिंगल नेम और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक अरे जो है ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस है विद सेम नेम एंड सेम टाइप। यानी एक ही टाइप और एक ही नेम के साथ हम एक अरे के अंदर डिफरेंट वैल्यूज को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो हम जो है वो देखते हैं इसको। कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल रैम के अंदर हम वैल्यूज जो है वो ऐसे स्टोर कर रहे हैं कंसेक्टिवली, यानी एक के बाद दूसरी वैल्यू इकट्ठी, ऐसे हम वैल्यूज जो है वो स्टोर करते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेमोरी लोकेशन है, तो मेमोरी लोकेशन के अंदर इनको जो है वो यानी एक हम एक कलेक्टिव नेम दे दें। इसका नेम फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं हम फॉर एग्जांपल ARR इसका नाम है। इस अरे का नेम जो है वो ये वाला है और इस अरे के ये सारे जो है वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। ये हर इंडिविजुअल एलिमेंट के अंदर एक अलग वैल्यू स्टोर होगी। इस अरे का ये अरे का नाम हुआ और इस अरे की एक टाइप होगी, इस अरे की एक टाइप होगी। यानी टाइप फॉर एग्जांपल इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, इसी तरह डबल बी हो सकती है और करैक्टर टाइप अरे जो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कोई भी अरे जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है। इंटीजर टाइप हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, डबल हो सकती है या करैक्टर भी हो सकती है। तो ये एक ही डाटा टाइप, एक ही अरे का नेम। तो इन मेमोरी लोकेशंस को हम एक्सेस कैसे करेंगे? इन मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को या इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशंस जो बन रही हैं इनको हम इंडेक्स देते हैं। इंडेक्स यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और अप टू लेंथ -1 तक जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारी अरे जो है वो 6 एलिमेंट्स की है तो हमारा इंडेक्स जो है वो लास्ट वाला 5 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर अरे हमारी 5 एलिमेंट्स की है तो इंडेक्स हमारा 4 पे जाके एंड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो है वो 4 है। यानी इस तरह जो है वो इंडेक्सिंग की जाती है और इंडेक्स की बेस पे हम जो है वो अरे को जो है वो अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। इसको दूसरी तरह से मैसेज लिख सकते हैं, यानी रैम के अंदर ये ऐसे रिप्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये अरे है, देखें ये फॉर एग्जाम्पल अरे का नाम है ARR और यहाँ पे अरे ऑफ 0, इसी तरह फिर अरे ऑफ 1, सॉरी अरे ऑफ 2, 3, इस तरह। यानी ये अरे का फर्स्ट एलिमेंट है जिसका इंडेक्स 0 है,
ये अरे का सेकंड एलिमेंट है जिसका इंडेक्स 1 है, अरे का थर्ड एलिमेंट है जिसका इंडेक्स 2 है, फिर अरे का फोर्थ एलिमेंट उसका इंडेक्स 3 और अरे का फिफ्थ एलिमेंट जिसका इंडेक्स जो है वो 0 है। तो इस तरह जो है वो इंडेक्सिंग करके हम जो है वो वैल्यूज को एक्सेस करते हैं जो इस तरह अरेज के अंदर स्टोर होती हैं। तो अरे बेसिकली क्या हुआ, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का मजमूआ है विद सेम नेम एंड सेम टाइप। तो हम इसको जो है वो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं अरे इज अ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन इन द रैम with same name and same type। तो हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक अरे जो है वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस है। यानी हम यहां पे कह सकते हैं अरे इज अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन इन रैम विद सेम नेम एंड सेम टाइप। टाइप का मतलब यहां पे यानी डेटा टाइप, विद सेम नेम एंड सेम टाइप। तो ये हमारी जो है वो अरे का जो है वो बेसिक जो है इंट्रोडक्शन है कि अरे जो है वो किस तरह की होती है। अरे बेसिकली हम यूज करते हैं, तो अरे में हम एक ही टाइप का अगर डाटा स्टोर करवाना हो तो हम उसके लिए अरेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी अरे एक ही टाइप का ज्यादा डाटा मल्टीपल वैल्यूज हम अगर स्टोर करवाना चाहते हैं और उनकी टाइप एक ही है तो उसको हम एक नाम से जो है वो रिप्रेजेंट करके इजीली जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली डाटा को मैनेज किया जा सकता है। तो अब हम जो है वो इसकी टाइप्स को देख लेते हैं कि अरे की टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ अरेज, अरेज की हमारे पास टाइप्स में वो कौन कौन सी हैं। अरे की फर्स्ट टाइप है वन डायमेंशनल अरे, इसी तरह सेकंड है टू डायमेंशनल अरे, और हम कह सकते हैं नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल। ये हमारे पास अरे की टाइप्स हैं, यानी वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। अब अगर हम वन डायमेंशनल अरे को हम 1D अरे भी कहते हैं, वन डायमेंशनल अरे को 1D भी कहा जाता है, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं 1D अरे, 2D अरे या मल्टी डी अरे, इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। अब वन डायमेंशनल अरे जो है, वन डायमेंशनल अरे को में वैल्यूज जो है वो या रोज की फॉर्म में स्टोर होती हैं या कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं, यानी वैल्यूज इस तरह आती हैं यानी वेक्टर की शक्ल में। इस तरह हम इसको इंडेक्सिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये एक जो है वो हमारी वन डायमेंशनल अरे बन गई। वन डायमेंशनल अरे के अंदर जो हम सीक्वेंस में वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हम मल्टी डायमेंशनल अरे की बात करें, सॉरी टू डायमेंशनल अरे की बात करें, तो टू डायमेंशनल अरे में वैल्यूज जो है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं। टू डायमेंशनल अरे में वैल्यूज रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं, यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि वैल्यू स्टोर होती हैं इस तरह, यानी ये हमारे पास रोज आ गई और ये कॉलम्स आ गए। तो इनको भी जो है वो इंडेक्स दिया जाता है, इनकी भी इंडेक्सिंग की जाती है। इसी तरह मल्टी डायमेंशनल अरे भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही होती है, उसमें भी हम जो है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में वैल्यूज को जो है वो स्टोर करवाते हैं, लेकिन उसकी डायमेंशन ज्यादा होती है, यानी उसकी हम डिफरेंट जो साइड्स हैं जो है वो मल्टीपल हो जाती हैं। तो हम वन डायमेंशनल अरे, टू डायमेंशनल अरे की जो है वो इंडेक्सिंग को देखते हैं कि इनकी इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। इनकी इंडेक्सिंग हम देख लेते हैं यहाँ पे 1D अरे, इसमें मैंने कहा कि 1D अरे भी कहा जा सकता है इसे, वन डायमेंशनल अरे को। वन डायमेंशनल अरे में जो है वो हमारे पास वैल्यूज या तो रोज की शक्ल में स्टोर होती हैं इस तरह, या वैल्यूज ऐसे स्टोर हो जाती हैं कॉलम की फॉर्म में, इस तरह वैल्यू स्टोर होती हैं रोज की फॉर्म में या कॉलम्स की फॉर्म में। तो इसकी इंडेक्सिंग जो है वो सिंपल है, पहला एलिमेंट जो है वो उसका इंडेक्स 0 होगा, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स 1 होगा, फिर 2, फिर 3, इसी तरह जो है वो लेंथ -1, यानी हमारी 5 एलिमेंट्स की अरे है तो उसका लास्ट इंडेक्स जो है वो लेंथ -1 यानी 5 -4 1 हुआ तो 4 जो है वो लास्ट इंडेक्स हुआ। इसी तरह अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें तो यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 ये जो है वो इसकी इंडेक्सिंग होगी। ये इजी जो है वो बिल्कुल वे है कि हम इसको इंडेक्सिंग कर लें और इसका एक जो है वो नाम रख लें, यानी कोई भी इसका नाम रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल
ARR हमने रख दिया, तो ये अरे का नेम है, इसकी एक टाइप होगी और फिर जो है वो इसकी हम साथ लेंथ भी मेंशन करते हैं। यानी एक अरे को अगर हम डिक्लेयर करना है वन डायमेंशनल अरे को तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंट फिर अरे का नाम और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसकी लेंथ मेंशन कर देते हैं। तो लेंथ जो है वो इन एलिमेंट्स को जाहिर कर रही है, नंबर ऑफ वैल्यूज हम कितनी स्टोर करवाना चाहते हैं उस अरे के अंदर, तो वो जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो उतनी जो है वो मेमोरी लोकेशंस रैम के अंदर रिजर्व हो जाएंगी एक ही नाम और डिफरेंट इंडेक्सेस के साथ। नेम एक ही होगा लेकिन हर मेमोरी लोकेशन का इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होगा, तो इस वजह से वो एक डिफरेंट जो है वो मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी उसमें एक डिफरेंट वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह अगर हम 2D अरे की बात करें, 2D अरे की इंडेक्सिंग में हमारे पास जो है वो रोज होती हैं और यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स होते हैं, रोज और कॉलम्स। अब रोज और कॉलम्स फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, कहते हैं कि 3 रोज हों और 3 कॉलम्स हों, तो इनके एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी 3 क्रॉस 3, यानी 3 क्रॉस 3 इक्वल्स 9। मतलब जो मेमोरी लोकेशंस असाइन होंगी रैम के अंदर वो 9 मेमोरी लोकेशन होंगी। 9 मेमोरी लोकेशंस के लिए हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, तो 9 इंडेक्स बनेंगे यहाँ पे। उसके लिए हम यहाँ पे एक जो है वो बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम 3 रोज और 3 कॉलम्स को डाल के देखते हैं। ये हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स आ गए, 3 रोज और 3 कॉलम्स। हमारे पास जो है यहाँ पे इंडेक्स है 0 1 2, इधर भी 0 1 और 2। ये हमारा एक्चुअल इंडेक्स नहीं है, ये पूरी रो और पूरे कॉलम के इंडेक्स हैं। ये हमारा पूरा कॉलम जो है वो 0 इंडेक्स कहलाएगा, ये पूरा कॉलम इसका इंडेक्स 1 है, इस पूरे कॉलम का इंडेक्स 2 है। इसी तरह इस पूरी रो का इंडेक्स 0, इस पूरी रो का इंडेक्स 1 और इस पूरी रो का इंडेक्स 2 है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके इन इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशंस का इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इनके इंडेक्स में ये हमारे पास रो का इंडेक्स है, यानी रो का, और ये वाले इंडेक्सेस जो है ये कौन से हैं, कॉलम के इंडेक्सेस हैं, यानी C फॉर कॉलम। अब सबसे पहले जो है वो यहाँ पे रो का इंडेक्स आएगा, फिर कॉलम का इंडेक्स आएगा। रो का इंडेक्स 0 यानी 0th रो है और 0 ही कॉलम को हम टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा इस सेल का 0 0। इसी तरह नेक्स्ट जो सेल है या नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसमें पहले रो का इंडेक्स फिर कॉलम का इंडेक्स, यानी 0 1। इसी तरह फिर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स आया कॉलम इंडेक्स आया, तो ये हमारे फर्स्ट रो के जो है वो इंडेक्स क्रिएट हो गए। इन इंडेक्सेस को यूज करते हुए हम यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से वैल्यूज को गेट भी कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास फर्स्ट रो आ गई, फर्स्ट रो और 0th कॉलम, यानी यहाँ पे रो का इंडेक्स और फिर कॉलम का इंडेक्स। फिर इसी तरह रो का इंडेक्स पहले आएगा, कॉलम का इंडेक्स बाद में आएगा, तो ये इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो या इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ये बना। फिर रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स 1 और 2, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड जो रो है उसके इंडेक्सेस जो है वो क्रिएट हो गए। इसी तरह थर्ड में रो है, थर्ड रो में हमारे पास रो का इंडेक्स जो है वो 2 है, यानी 2, और कॉलम का इंडेक्स यहाँ पे पहले कॉलम में 0 है, तो 2 0 हमारा ये इंडेक्स बना। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा 2 1, यानी 2 रो का इंडेक्स 1 कॉलम का इंडेक्स। इसी तरह फिर 2 2 2 जो है वो रो का इंडेक्स और 2 कॉलम का इंडेक्स। तो इस तरह जो हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यानी हमारी एलिमेंट्स की तादाद जो है वो जितनी भी हो, हमारे नंबर ऑफ रोज जितनी भी हो, जितनी नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी, जितने नंबर ऑफ रोज कॉलम ज्यादा होंगे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी कि अरे में कितनी वैल्यू स्टोर होंगी, कितने एलिमेंट्स जो है वो बनेंगे उस अरे के। तो उसके मुताबिक हम जो है वो इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इस तरह हम जो है वो रो के इंडेक्सेस पहले लिख लें बाहर और ये कॉलम के इंडेक्सेस लिख लें, तो फाइनली हमारे पास इस टाइप का टेबल आ जाएगा जो बेसिकली उस अरे के जो है वो इंडेक्सेस को जाहिर करेगा, उस 2 डायमेंशनल अरे के इंडेक्सेस को जाहिर करेगा। ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां एलिमेंट जो है वो हमारे पास आ गया। इस तरह यानी इनके अंदर हम वैल्यूज भी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, इन इंडेक्सेस को या सबस्क्रिप्ट्स को टारगेट करते हुए इनमें वैल्यू इंसर्ट भी की जा सकती है और इनसे वैल्यू जो है वो गेट करके हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो हम इसके जो है वो अरेज के कुछ चंद एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अरेज, अरे के एडवांटेजेस क्या हैं? तो इसका पहला एडवांटेज ये है, अरे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अरे जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर
करवा सकती है, अरे जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करवा सकती है। इस तरह अरे कैन प्रोसेस डाटा इजीली एंड क्विकली। और इसी तरह फिर सर्च प्रोसेस कैन बी applied arrays very easily, यानी हम सर्चिंग का प्रोसेस भी जो है वो अरेज के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चंद बेनिफिट्स हैं, और भी बेनिफिट्स हैं जो है वो अरेज से रिलेटेड है। तो हम जो है वो इन चंद को देख लेते हैं जो बेसिक के हमारे जो है वो बेनिफिट्स हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।